जो चीज़ें मैंने बाहर 7 साल में बताई मैंने वही सेम बताई। मैंने कोई भी इस शो के लिए कोई मतलब फेक चीज़ नहीं बताई। जैसे मैं हूँ बाहर में वैसे इस शो के अंदर हूँ। तो बस वो कल जो क्वेश्चन थे वो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करे। पायल की फिक्र हो रही थी, मैं उससे दूर हूँ, मुझे कहीं ना कहीं फिक्र हो रही थी कि वो पहले वीक चली गई। मैं जब हम इस शो में आए थे होनी ना, भी चाहिए क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपके हस्बैंड है, वो अकेले है। तो मुझे क्या था कि ना मेरे जब हम तीनों आ रहे थे ना मुनावर, तो मेरे को ये था कि हम तीनों ना एंड तक रहेंगे। और दुनिया को ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे कि आप तीनों रियल हो, आप तीनों की लव स्टोरी रियल है। तो हम तीनों शो में आए ना लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ एक्सपेक्ट, मुझे इंग्लिश नहीं आती, एक्सपेक्टेशन जो भी है, हिंदी हाँ भी नहीं आती। हाँ, जो भी मतलब कि बाहर हम जैसे हैं ना, हम ऑफ कैमरा जैसे हैं, हम ऑन कैमरा भी ऐसे है। तो मैं ये चीज़ दिखाने के लिए आई थी। जब पायल पहले हफ्ते चलेगी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा कि वो बहुत जल्दी चलेगी। पर इस चीज़ की मुझे खुशी भी थी। अगर पायल की जगह मैं भी जाती ना, तो मुझे खुशी भी होती कि मेरे 4 बच्चे बाहर छोटे हैं। 3 तो 1-1 साल के हैं, एक 9 साल का है, तो वो उन्हें संभाल रही होगी। बट कल फिर मीडिया ने पायल से रिलेटेड वो जो बातें करी ना, तो वो मुझे ना खाई जा रही है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर जाऊँ और जाके अपनी फैमिली से मिलूँ। तो कल मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी ये चीज़ सोच के। तो बस ये चीज़ हो रही है दिमाग में, 10 क्वेश्चन घूम रहे हैं। पता है सबको ठीक है, बट मैं ये चीज़ देखना चाहती हूँ क्योंकि जो टाइम मैंने फेस करा है 1.5 साल, मैंने अरमान जी ने, पायल ने जो टाइम फेस करा ना, मैं नहीं चाहती कि वो टाइम दोबारा आए। टूट जाऊंगी मैं। पी नहीं पाएंगे। तो बस मैं बॉदर हो रही थी और कोई रीज़न नहीं है। बस फैमिली ही इंसान की ताकत होती है, फैमिली ही इंसान की कमज़ोरी होती है। बस वो कहते हैं ना, कुछ आसान करना होता तो पहाड़ तोड़ते, हमें तो इश्क करना था। कुछ आसान करना होता तो पहाड़ तोड़ते, लेकिन हमें तो इश्क करना था। तो इश्क तो पहाड़ तोड़ने से भी आसान मुश्किल है। तो अब आपने वो किया है, और कैसी सिचुएशन में और कहाँ पे किया है, उसकी वजह से आपके ये आई थिंक वही चीज़ों की वजह से जो आप आंसर करने जब जाते हो, आप जब एक सेलिब्रिटी होते हो या आप अपने आप को इस तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक बातें हो रही है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी मेहनत करके कमा रहे खा रहे, कोई क्या जजमेंट दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। बट द सेम टाइम ये इंटरनेट है, आपको 10 साल पहले भी सेम सवाल का जवाब देना पड़ेगा, 10 साल बाद भी। राइट। आपको ये चीज़ दिमाग में रख लो कि आज से 10 साल बाद भी आपके पास सेम क्वेश्चन आएंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही बात है। राइट। राइट। तो आप खुश रहो हाँ। और आप साथ रहो, बाहर जाके जो भी नाराज है उनको मनाओ, उनको प्यार दो, तो सारी चीज़ें ठीक। जिंदगी में कुछ भी ठीक हो सकता है। रिश्ते, जहाँ तक रिश्तों की बात है, भले जितनी भी दरारें हैं ठीक करना हो सकते हैं, और अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो वो शायद आपके लिए बने ही नहीं। पर देखो आपकी बात सही है, बट जो मेरी बात है ना मुनावर, ये लगता है मुझे कि ना देखो, हमारा रिश्ता बना, खराब हुआ, उसके बाद जो चीज़ें हम तीनों ने देखी ना, वो मैं ही एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। वो चीज़ें मैं ना आपको शब्द में बयान नहीं कर सकती। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है इंसान की लाइफ की कि पायल ने ज़्यादा फेस करे। पायल कुछ टाइम भी इनके साथ हो चुका है, 11 साल, मुझे 7 साल। तो ऑब्वियसली बात है। और जो मतलब पायल की जिस पे पायल की सिचुएशन थी, पायल और अरमान जी की, मैंने उसकी लाइफ में जब एंट्री करी, ऑब्वियसली बात है पायल ने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करी। हाँ मैंने भी करी है, बट मैं पायल और मुझे कंपेयर नहीं कर सकती मैं। आई कांट। भगवान भी जस्टिफाई नहीं करेगा। आई एम हैप्पी दैट आप सेल्फ अवेयर हो, आप डिनाइल में नहीं मैं हो बिल्कुल भी नहीं। कि मैंने भी कुछ कम नहीं सहा, ये नहीं सहा। आपको जितनी पायल की फिक्र है, आपने जो भी एक मूवमेंट में आपसे गलती हो गई और आपने फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे शुरू करी, बट आपको ये जो अवेयरनेस है पायल के बारे में, आई एम हैप्पी कि वो वहाँ पे है। तो चलो अभी थोड़ा मूड को लाइट करते हैं थोड़ा। आप, मैं नहीं चाहता था आप रो, नहीं मैं भी नहीं चाहती थी, बट वो कल की बात आपने याद दिला दी। ठीक है। बड़े मेरा वो मकसद नहीं था, नहीं, कोई बात नहीं। मेरा बस यही था कि ये काफ़ी परेशान दिख रहे थे, तो शायद ये इस तरह बाहर आ गया तो इनका दिल थोड़ा हल्का हुआ होगा, है ना। तो आप बेटर फील करो, तो आप और बेटर फील करो। इसके लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भीड़े सूट क्या होता है? भीड़े भीड़े दिस इज हमारा जो नया गाना है वो है।
भीड़े भीड़े सूट पहन के, मतलब कि टाइट फिटिंग सूट पहन के, मतलब यही होता है भीड़े भीड़े हरियाणवी के ना। तो अभी जब मैं क्या गाना है अरमान भाई के गाना में? हाँ, भीड़े भीड़े सूट पैर गए छोरे पीछे लावे, जूत बाज गए आपस में जब बन ठन के तू आवे। ये वाली लाइन का हिंदी इसका क्या? मतलब ये है कि भीड़े टाइट टाइट फिटिंग के सूट पहन के लड़के पीछे लगाती है। ये आपके हस्बैंड ने आपके लिए गाना लिखा है? नहीं, इन्होंने अपनी कोई और एक्ट्रेस है उसमें? ये कंपनी, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में गाना आया था और इसके अंदर टेक्निकल जी, छोड़ दो। हाँ हाँ, टेक्निकल प्रैक्टिकल हाँ। आदमी की प्रैक्टिकल। इन्होंने गाया सॉन्ग, राइट? हाँ इन्होंने गाया, मुझे पता है। आपके लिए गाया या किसी और के लिए गाया? मेरे लिए भी नहीं गाया, किसी और के लिए भी नहीं गाया, अपनी कंपनी के लिए गाया है। ओके जी, ठीक है। और उसके अंदर उसमें मैं heroine पायल, आप लक्ष्य, उसमें? निकी, हम 4 हैं, 4 लड़की हैं। तो आप उसमें क्या प्ले कर रहे हो? टाइट टाइट कपड़े पहने आपने उसमें? सूट पहने नॉर्मल, जो मैंने यहाँ पे भी सूट पहने वही पहने। जिम वाले वीडियोस देखे हमने आपके सोशल मीडिया पे, वही गाने पे भीड़े भीड़े हाँ सूट पहन के पीछे लगाती है लड़कों को, टाइट टाइट कपड़े पहन के। उसमें आपका जिम वेयर में बढ़िया सा रील है जो बहुत वायरल है। गाना भी इन्होंने गाया और आपने उसमें वही टाइट कपड़े पहने हुए और जिम के वीडियोस है। तो और इतने एंगल तो शायद बिग बॉस के कैमरा में भी नहीं है जितने उस रील में, हर एंगल से ये हो। तो कहीं ये नहीं लगता कि आप अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, विच इज नॉट रॉन्ग। कुछ भी पहनो, कुछ भी डालो, कैसा भी कंटेंट बनाओ। मैं बताने वाला होता नहीं हूँ, आपकी जिंदगी आप कर रहे हो एंड मैं उससे बॉदर्ड नहीं हूँ। बट मुझे ये लगता है कि आप जब इस तरह अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, लाइक करोड़ों लोगों के सामने, तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे।